अच्छा जी, तो अभी जो 10th चैप्टर है आपका कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा यूजिंग सेमी स्ट्रक्चर या इन डेप्थ एंड ग्रुप इंटरव्यूज। तो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू या इन डेप्थ इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यूज, ये तीन अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू हम जो है वो कलेक्ट करते हैं आपका प्राइमरी डेटा, ठीक है, यूजिंग थ्रू इंटरव्यूज। तो ये आपके तीन टाइप्स है, सेमी स्ट्रक्चर, इन डेप्थ एंड ग्रुप इंटरव्यूज। तो आपके पास ये चार्ट आ जाता है जिसमें आप देख सकते हैं इंटरव्यू अगर स्टैंडर्डाइज है, इसका मतलब है कि इंटरव्यू एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनियर, ठीक है। इसमें इंटरव्यू के पास एक क्वेश्चनर होता है, लेकिन वो क्वेश्चनर खुद फिल कर रहा होता है उसके आंसर्स। जो रेस्पोंडेंट है वो सिर्फ क्वेश्चन सुन के जवाब बताएंगे, और ये जो इंटरव्यूअर है वो खुद उसको जो आंसर्स हैं वो नोट करेंगे। तो ये हम कहेंगे दिस इज अ इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर। नेक्स्ट आगे जो चैप्टर आ रहा है 10, उसमें हम थ्रू क्वेश्चनर की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा जो टाइप है वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है। उसका मतलब है कि हम क्वेश्चनर रेस्पोंडेंट को दे देंगे, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे भी खुद ही और आंसर्स भी खुद ही फिल करेंगे, तो वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड होता है। इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब ये है कि ये हम इंटरव्यूअर खुद अपने पास रखेगा क्वेश्चनर, रेस्पोंडेंट को नहीं देगा। हाँ, उसके सामने बैठ के उसको फिल करेगा, वो अलग बात है। वो स्टैंडर्डाइज्ड हो गया इंटरव्यू। अगर नॉन स्टैंडर्डाइज है तो उसमें 1 to 1 और 1 to many दो अप्रोचेज हैं। तो 1 to 1 में फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, या इंटरनेट और इंट्रानेट मीडिएटेड इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तीन अप्रोचेस 1 to 1 की हैं, मीन्स सिर्फ दो लोग होंगे, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। और अगर ज़्यादा है इंटरव्यूअर और उसके साथ मेनी है तो ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है, जिसमें फोकस ग्रुप एक टेक्निक है। अब फोकस ग्रुप इंटरव्यू आप इंटरनेट पे भी कर सकते हैं, एक कॉन्फ्रेंस कर लें और उसमें जो है पार्टिसिपेंट साथ हो और कोई एक टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं इंटरव्यू की, जिसमें सेल्फ इंटरव्यू एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर है, 1 to 1 इंटरव्यू है और 1 to many इंटरव्यू है। ये तीन आपके पास टेक्निक्स आ जाती हैं। जैसे इधर बात की गई कि सेमी स्ट्रक्चर, इन डेप्थ और स्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरव्यू। अब ये फर्दर डिस्क्राइब किया गया है कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या है और सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू आपके पास क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, इसमें जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ना, इसमें आपके पास प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हम बात करते हैं लाइकेट स्केल आ गया, यस नो के क्वेश्चंस आ गए, और रेटिंग के स्किल्स आ गए, किसका 1 से 10 आप कितना स्कोर रेट करेंगे। तो वो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, वो तकरीबन आपके आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि जी जो रिटेल स्टोर है और डील करते हैं क्लॉथिंग बिजनेस में, तो उनके सेल्समैन की जो स्किल्स क्या होनी चाहिए और उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। मैंने एक सेमी स्ट्रक्चर ये किया कि उनको लिमिट किया मैंने क्लॉथिंग इंडस्ट्री के सेल्समैन के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर आगे जो है वो मैंने एक ओपन एंड दे दिया इंटरव्यू को कि आप उसके ऊपर बात करें, ठीक है। रिसर्चर विल हैव अ लिस्ट ऑफ थीम्स एंड क्वेश्चंस टू बी कवर्ड, ठीक है। दिस मे वेरी फ्रॉम इंटरव्यू टू इंटरव्यू, दैट यू मे नॉट यू मे omit some questions in particular interviews। अच्छा, एक इसमें ये भी हो सकता है कि कैसे क्वेश्चंस omit किए जा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक हमने ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू करना है मुख्तलिफ लोगों को। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछने हैं, कुछ क्वेश्चन है जो मुझे सेल्स से पूछने हैं, कुछ जो है मुझे वो है फाइनेंस से पूछने हैं। तो मेरा एक सवाल आएगा कि इन विच डिपार्टमेंट डू यू बिलोंग। तो कहते हैं जी फाइनेंस। तो उसके बाद जो सेल्स और प्रोडक्शन के क्वेश्चंस हैं वो मैं स्किप कर दूंगा, मैं उनसे डायरेक्ट जाके फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये जो बात कर रहा है कि यू मे ओमिट क्वेश्चंस और इट्स सम सिचुएशन टू सिचुएशन।
ठीक है। और अगर से फॉर एग्जांपल हमें किसी से पूछना है जी कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आर यू मैरिड, वो कहता है जी नो, तो हम वो क्वेश्चन ओमिट कर देंगे कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। ठीक है। और अगर से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि हैव यू पास मैट्रिक, तो मैट्रिकुलेशन अगर आंसर आता है यस, तो फिर हम आगे जो है वो व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अगर वो कहता है आई हैव नॉट पास मैट्रिक येट, तो हम नेक्स्ट नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है। इस तरह से हम ये सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर इनफॉर्मल, और इसमें आपके पास जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। और हम इसको इन डेप्थ इंटरव्यू भी कहते हैं। इसकी जो वजह है वो ये है कि टोटली हम जो है वो रेस्पोंडेंट पे छोड़ देते हैं, और उनको बस एक क्वेश्चन पूछ के फिर हम उनको लिमिट नहीं करते, और उस क्वेश्चन को हम सेमी स्ट्रक्चर भी नहीं करते। तो ये बात जो है वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। जी। There may be other situations where you conduct number of participant experts. अच्छा, अब इसमें जो तीन टेक्निक है, इन डेप्थ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो किस सिचुएशन में आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, अगर आपकी टाइप ऑफ रिसर्च जो है, आपकी जो रिसर्च स्टडी है, तो उसके लिए सूटेबल टाइप क्या होगा। ठीक है। जैसे अब ये पॉइंट आता है आपका, एग्जामिनर जो एग्जामिन करते हैं रिसर्च रिपोर्ट्स को और आके क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो इन स्टैंडर्ड्स को भी चेक कर रहे होते हैं। अब से फॉर एग्जांपल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। ठीक है। अब ये नोट कर लें, तीन टाइप है: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यूज होता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम तब करते हैं जब हम हमें कोई न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है ना, व्हाट इज हैपनिंग, सीक न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडी। जो हमने पहले पढ़ा था बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, आपका हमने देखा था। तो ये जो बेसिक रिसर्च आपकी है, जिसमें आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कर रहे होते हैं न्यू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो सूटेबल टूल जो है वो इन डेप्थ इंटरव्यू है, रादर इसको हम कोई और पॉइंट करें, तो इन तीनों के ऊपर इनको समराइज किया हुआ है इस चार्ट के अंदर। आप देखें, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब ये टेक्निक्स आ रही हैं आपके पास: स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो अगर एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, सॉरी स्ट्रक्चर्ड जो आपका इंटरव्यू है, वो बेस्ट सूटेबल है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए। हाँ, एक्सप्लेनेटरी स्टडी है, उसमें भी यूज हो सकता है, सिंगल टिक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लोरेटरी के लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लिमिट कर देंगे रेस्पोंडेंट को क्वेश्चंस के ऊपर, तो हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो बेस्ट है एक्सप्लेनेटरी स्टडी के लिए, यूज हो सकता है एक्सप्लोरेटरी के लिए भी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम नहीं करेंगे। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो बेस्ट सूटेबल है एक्सप्लोरेटरी स्टडी के लिए, लेकिन जबकि हम डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी करेंगे, तो हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं करेंगे। तो ये जो आपके टाइप ऑफ रिसर्च और फिर जो डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक है आपकी इंटरव्यू, उसके जो टाइप्स हैं तीनों, वो कहाँ पे बेस्ट सूट कर रहे हैं, वो हमने अभी लर्न किए इससे। अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है जी कि आपके जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो कौन सी स्टडी के लिए बेस्ट सूटेबल है। तो आप आंसर दे सकते हैं कि फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जहाँ पे डबल टिक किया गया है। और अगर मैं कहूँ कि अगर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है तो कौन सी स्टडी के लिए हो सकता है, तो आप कहेंगे सर अनस्ट्रक्चर्ड जो है दे आर ओनली सूटेबल फॉर एक्सप्लोरेटरी स्टडी।
ये आप किस तरह से बन सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज क्वालिटेटिव इंटरव्यू जो है वो आपके रिसर्च का जो पर्पस है, सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट, ठीक है, नेचर ऑफ डेटा कलेक्टिंग क्वेश्चन एंड टाइम रिक्वायर्ड, कंप्लीटनेस ऑफ प्रोसेस। कुछ इश्यूज हैं जो कंसीडर होते हैं, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, जनरलाइजेबिलिटी है आपके जो डेटा का है। अगर हमें डेटा जनरलाइज करना है तो हम क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे। अगर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, जनरलाइज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हम जो रिसर्च को है वो क्वालिटेटिव स्टडी हम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वैलिडिटी जो है क्वेश्चनर की या क्वेश्चंस की जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो डिपेंड करती है कि जिस पर्पस के लिए जो वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए वो डेटा कलेक्ट हो जो कि रिक्वायर्ड है आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को आंसर करने के लिए।